तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर इसमें तो पानी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में और इसमें सबसे ज़्यादा पानी है, फिर भी इन तीनों के बेस पे सेम ही प्रेशर होता है, जबकि ऐसा देखने से अपीयर हो रहा है कि इसके बेस पे ज़्यादा होना चाहिए प्रेशर, क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा है। तो कैसे तीनों पे प्रेशर सेम होता है, इसी को आइए हम एक्सप्लेन। तो इसको समझने के लिए आपको इस वाटर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आप मानकर चलिए कि ये वॉल अगर नहीं होता, चारों तरफ जो बनाया हुआ है ये सब वॉल अगर नहीं होता तो वाटर पे क्या क्या फोर्स लगता। खाली वाटर का अगर फ्री बॉडी डायग्राम मुझे बनाना है तो क्या क्या फोर्स लगेगा। तो देखिए, इसको मैं गायब कर देता हूँ। इसका आउटलाइन को अगर मैं गायब कर दूँ ऐसे, तो देखिए क्या होगा। इधर वाला वॉल जो था वो इसको मारता, इधर वाटर को इधर जा। इधर का वॉल, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल में ओसिलेशन होने लगता है, ऐसे से ओसिलेशन होते रहता है, रेस्ट में नहीं रहता है, तो ये वॉल को ऐसे टक्कर मारते रहता है, टक्कर मारते रहता है, तो ये वॉल भी ऐसे टक्कर मारेगा। तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो बच गया इतना पानी। तो इतने पानी के ऊपर बस नीचे की तरफ mg फोर्स एक्ट कर रहा है। इतने पानी के ऊपर नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा है, mg। तो जो बेस पे ये रखा हुआ है वो बेस भी ऊपर की तरफ इस पे फोर्स दे रहा होगा। तो बेस इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा होगा, वो इसी mg के इक्वल होगा। तो प्रेशर जब मैं यहाँ कैलकुलेट करने जाऊंगा तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, राइट। तो इस बेस के ऊपर फोर्स कितना लगा, mg, तो mg मैं लिख दिया। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब फिर से मैं पूरा डायग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ ऐसे। तो एरिया इस बेस का जो भी होगा एरिया से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो ये क्या प्रेशर एट पॉइंट ए मिल गया मुझे, प्रेशर एट पॉइंट ए। अब इसका प्रेशर जब मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा तो इस वॉल को, साइड वाले वॉल को हटाकर और खाली इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। देखिए, तो ये साइड वाला वॉल इस पे किधर फोर्स लगा रहा होगा, इस वाटर को परपेंडिकुलर टू वॉल, क्योंकि वॉल पे भी ये मॉलिक्यूल परपेंडिकुलर ऐसे मारते रहता है मूवमेंट के ड्यूरेशन में। तो ये वॉल इस वाटर मॉलिक्यूल को ऐसा फोर्स लगाया होगा। अब इस वॉल को मैं हटा लेता हूं, क्योंकि मुझे फ्री बॉडी डायग्राम सिर्फ वाटर का बनाना है। इधर वाले वॉल पे भी वाटर ऐसे मार रहा होगा परपेंडिकुलर मॉलिक्यूल्स, तो ये वॉल भी उसको रिएक्शन दे रहा होगा ऐसे। तो इस वॉल की वजह से भी ऐसे फोर्स लग रहा होगा परपेंडिकुलर टू वॉल। तो ये दोनों मैंने बना दिया। और इसके अलावा जो भी वाटर है यहाँ पे, इतना वाटर, इसका mg एक्ट कर रहा होगा नीचे, और जो कंटेनर का बेस है ये उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, ये बेस। तो अभी इस वाटर मॉलिक्यूल के बारे में ध्यान से देखते हैं, इक्विलिब्रियम के बारे में, कि इस पे क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं। तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट अब आ रहा है। ये जो साइड वॉल वाटर पे फोर्स लगाया था, इसका दो कंपोनेंट आ रहा है। एक कंपोनेंट तो इधर की तरफ आया और इसका भी एक कंपोनेंट इधर की तरफ आया, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया लगने वाला फोर्स। और ये जो फोर्स वॉल लगाया था, इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आ गया और इस पे ऊपर की तरफ आ गया, राइट। तो मान लेते हैं कि ये कुछ n फोर्स आया, n ऊपर की तरफ, वर्टिकल की तरफ n और n आया, इधर 2n। फिगर में यहाँ देखेंगे कि इतना एक्स्ट्रा वाटर आ गया है। तो इधर और इधर मिलाकर मान लेते हैं कि ये दोनों मिलाकर x/2 और x/2, यानी कि आधा x और आधा x मिलाकर पूरा x अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा हो गया है, x अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा हो गया है। तो अब प्रेशर एट B जब मैं यहाँ निकालने जाऊँगा तो इस पूरे पानी के ऊपर क्या फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, m + xg। इतना मास m है और इधर का मास मिलाकर क्या मैंने माना है, x। तो टोटल मास हो गया m + xg। इतने पानी पे नीचे की तरफ अर्थ इतना फोर्स लगा रही है। लेकिन ये 2n फोर्स भी है, जो साइड वाला वॉल लगाया था ऐसे, उसका एक भी ऊपर की तरफ आ गया था, इसलिए मैंने लिख दिया -2n। ये नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स। अब मैंने इस बेस के एरिया से, मुझे इस बेस पे निकालना है प्रेशर, तो फोर्स अपॉन ये एरिया से मैं डिवाइड कर दिया, एरिया से। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, तो mg + xg डिवाइडेड बाई a -2n/a। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस टेढ़े वॉल को सीधा कर दूं तो ये वापस यही सिचुएशन आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू वापस mg/a आ जाएगा। यहाँ लगने वाला प्रेशर क्या आ जाएगा, mg/a। यानी कि जो एक्स्ट्रा टर्म ये आ रहा है, ये टर्म गायब हो जाएगा।
इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा टर्म है ये गायब हो जाएगा अगर मैं इसको इस सिचुएशन से रिप्लेस कर दूं। तो इसका मतलब कि अगर इसको 0 से रिप्लेस कर दें आप, xg/a 2n/a इक्वल टू 0 कर दें तो ये इक्वल टू के इधर आकर ये माइनस जो था इधर आकर इक्वल लग जाएगा यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स्ट्रा जो मास था x, उसका जो फोर्स लग रहा था नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स, a से a कैंसिल कर दीजिए, वो फोर्स एग्जैक्टली 2 टाइम्स n के बराबर था। मतलब ये साइड वॉल जितना पानी पे लगाया उसका वर्टिकल कंपोनेंट और ये साइड वाला लगाया उसका वर्टिकली अपवर्ड वाला कंपोनेंट। ये वॉल जितना पानी को ऊपर होल्ड करके रखा वो एग्जैक्टली इक्वल आ जा रहा है जो एक्सेस मास इधर और इधर है उसके द्वारा लगा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एग्जैक्टली दोनों इक्वल आ गया, राइट। तो अभी ये ऐसे करने से आपका पानी तो बढ़ा लेकिन एक ऊपर लगने वाला फोर्स भी बढ़ गया। यहाँ पे ऊपर कोई भी पानी को होल्ड करके नहीं रखा था, ये वॉल ऐसे फोर्स लगा रहा था, ये वॉल ऐसे फोर्स लगा रहा था और mg नीचे लग रहा था, तो इस बेस पे खाली mg का ही प्रेशर आ रहा था। ऐसे करने से ज्यादा मास तो बढ़ा लेकिन इन दोनों मास का जो mg आया उसके बराबर ही ये वॉल जो फोर्स लगाया पानी पे उसका नॉर्मल आ गया ऊपर की तरफ वही नॉर्मल आ गया। नॉर्मल का वैल्यू वही आ गया जो एक्स्ट्रा मास का mg नीचे आया था। इसीलिए यहाँ पे लगने वाला फोर्स इस पेंदी पे, ये बेस पे लगने वाला फोर्स वही रहा, क्योंकि जितना आपने अमाउंट बढ़ाया मास का उसी अमाउंट में नॉर्मल रिएक्शन भी वॉल ने बढ़ा दिया ऊपर की तरफ। तो जितना नीचे फोर्स उतना ही ऊपर फोर्स। तो ये एक्स्ट्रा मास के इफेक्ट को कौन कैंसिल कर दिया? जो वॉल फोर्स लगाया पानी पे उसका वर्टिकल कंपोनेंट। समझ गए बात? वैसे ही इस सिचुएशन में भी ये साइड वाला वॉल के बारे में सोचेंगे तो ये इस बार ऐसे फोर्स लगा रहा है तो इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट वर्टिकल आएगा। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेगा? ऐड करेगा। तो अभी आपका जितना मास में कमी आया है, पहले वर्टिकल सिचुएशन था तो इतने मास में कमी आई है, तो इतने मास के कारण, तो अब मुझे लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आ गई कि कैसे ये अमाउंट ऑफ मास बढ़ने से या अमाउंट ऑफ मास घटने से कैसे यहाँ का प्रेशर सेम हो रहा है। प्रेशर तो छोड़िए, इस वॉल पे लगने वाला फोर्स भी सेम लग रहा है। ये बेस पे लगने वाला फोर्स भी सेम है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मास यहाँ आ रहा है ना, उसका जो mg इस पे लगता उतना ही इस पानी के ऊपर वॉल ने ऊपर लगा दिया फोर्स। तो इन दोनों एक्स्ट्रा मास का इफेक्ट कैंसिल कर दिया वो। इसीलिए तीनों के बेस पे अगर फोर्स भी पूछे कि इस बेस पे कितना टोटल फोर्स लग रहा है या इसके बेस पे कितना फोर्स लग रहा है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स भी तीनों जगह इक्वल है। समझ गए बात? तब आ जाते हैं, अब दो डिफरेंट टाइप का कंटेनर है। एक कंटेनर एकदम वर्टिकल है, सीधा एकदम है सीधा, और दूसरा है एकदम ऐसे ऐसे पतली कमरिया है, तिरछी नजरिया है टाइप। देखिए पतला कमर इसका है, राइट। अभी इन दोनों के बेस को, दोनों में सेम हाइट तक पानी भरा हुआ है, सेम हाइट तक। तो इन दोनों के बेस को ऐसे मैं कनेक्ट करूं तो क्या इधर से इधर पानी जाएगा? क्या ये इधर से बोलेगा उधर आने के लिए पानी, तो ये ग्रीन वाला कंटेनर बोलेगा इधर से मेरा दिल ये पुकारे आजा, पानी को ऐसे बोलेगा आने के लिए। तो ये पानी क्या बोलेगा? पतली कमरिया मोरी हाय हाय हाय। तो अभी इधर से ये पानी उधर भेजेगा ही नहीं, तिरछी नजरिया मोरी हाय हाय। तो इधर से पानी इधर से भेजेगा ही नहीं है, क्योंकि प्रेशर दोनों का इक्वल हो जाएगा। कैसे प्रेशर इक्वल हुआ? दोनों का है, और एक ऐसे पतली कमरिया तिरछी नजरिया टाइप है, और इधर से इन दोनों के बेस को कनेक्ट कर दिए। तो ये उसके पानी को बोलेगा कि इधर आने के लिए पानी को बोलेगा मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। तो ये पानी इधर से आएगा तो नहीं, क्योंकि दोनों का प्रेशर इक्वल होने वाला है। अब कैसे इक्वल होने वाला है? हमने यहाँ देखा था कि ज़्यादा या पानी कम होने से उस पानी पे लगने वाला रिएक्शन मेंटेन कर लेता है। वो एक्स्ट्रा पानी आता है उसका नॉर्मल रिएक्शन उतना ही हो जाता है। वॉल जितना फोर्स लगाता है वो एक्स्ट्रा वाटर के बराबर लगा देता है। तो सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है कि यहाँ कितने हाइट तक पानी भरा हुआ है, यहाँ कितने हाइट तक है, यहाँ कितने हाइट तक है। कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो दोनों में सेम हाइट तक पानी भरा हुआ है, तो यहाँ का प्रेशर जितना होगा PB, यहाँ से उतने ही डेप्थ में पानी है, तो एक अभी